Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes. So, as you all know, that from today we are starting our syllabus of internal assignment B1. So, I will teach you English literature. In English literature, today I will explain lesson 6A, and the topic of the lesson is expert detectives. So, before starting the lesson, I want to give you a briefing of this lesson. It is a story about a boy and a girl, Nishad and Maya. They have a doubt on a person that the person can be a criminal. So, how they perform the task to recognize that the person is criminal or not, the story is about that only. So, let's get started. Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the seventh note on the musical scale. Nishad, a boy of 7 means 7 years उसकी एज है, also called 7 because उसका जो नेम है उसका मीनिंग है जो म्यूजिकल स्केल होता है उसका जो सातवां सुर होता है दैट मीन्स द सेम. ओके. एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया, उसकी 10 साल की जो सिस्टर है माया, आर वेरी क्यूरियस अबाउट मिस्टर नाथ. वो लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं मिस्टर नाथ को लेकर. हु इज़ मिस्टर नाथ? दैट विल बी revealed in the lesson when we will read further. Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. तो एक दिन क्या होता है, उनके जो मार्बल्स होते हैं फ्रॉम विच दे प्ले वो रोल करते हुए मिस्टर नाथ के रूम में चले जाते हैं एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और निशाद को मौका मिलता है मिस्टर नाथ को देखने का. इज़ ही अ क्रुक और द रन? अब वो लोग सोचते हैं क्या वो एक क्रुक है. क्रुक मीन्स होता है अ पर्सन हु डज एनी काइंड ऑफ क्राइम, जिसने कोई क्राइम किया हो, क्रिमिनल हो जो, और या फिर वो भागे हुए हैं. वाई इज़ हिज फेस बैडली स्कार्ड? वो सोचता है कि उनका जो फेस है उस पर इतनी बुरी तरह स्कार्स यानी निशान क्यों पड़े हुए हैं. वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स? उनके कोई दोस्त क्यों नहीं है. निशाद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट्स हु इज़ वेरी पोलाइट. निशाद की मदर जो कि एक डॉक्टर है, मिस्टर नाथ को वो जानती है एक पेशेंट के रूप में, एक मरीज़ के रूप में, और वो जो कि बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं. सो अबाउट दिस ओनली द स्टोरी इज़ दैट हाउ दे परफॉर्म द टास्क लाइक अ डिटेक्टिव टू अंडरस्टैंड दैट मिस्टर नाथ इज़ डिटेक्टिव और नॉट, sorry, Mr. Nath is criminal or not. So let's start the lesson. As we walked back towards the clinic, Seven said, "He doesn't look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat." As we walked back towards the clinic, Seven said. 7 मीन्स निशाद ने कहा कि जब हम क्लिनिक की तरफ वापस चलते हुए जा रहे थे, तब निशाद ने कहा कि ही डजेंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर. वो बिल्कुल भी किसी राक्षस की तरह नहीं लगते हैं माया. बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़? क्या तुमने देखा कि वो कितने ज़्यादा पतले हैं. मे बी ही इज़ वेरी पुअर, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हो, एंड कांट अफोर्ड टू ईट, और उनके पास इतना पैसा ना हो कि वो खाने के लिए कुछ भी खरीद सके. Next, he can't be poor if he is a crook on the run. I told him. He's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. मैंने कहा, माया इज सेइंग, माया इज़ टेलिंग द स्टोरी. मैंने कहा कि ही कांट बी पुअर, वो गरीब नहीं हो सकते अगर वो कोई भागे हुए अपराधी हैं. आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम. उन्होंने संभवतः बहुत सारे मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो दूर कहीं अपने रूम में छिपा कर रखे होंगे. डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल, माया? ही डजेंट लुक लाइक वन. निशाद लुक डाउटफुल. निशाद ने डाउटफुल निशाद को इस बात में संदेह था, और उसने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो क्रिमिनल है? वो मीन्स मिस्टर नाथ. माया से पूछा, बिकॉज ही डजेंट लुक लाइक वन, क्योंकि वो क्रिमिनल नहीं लगते हैं. निशांत को संदेह हुआ इस बात पर. ऑफ कोर्स ही इज़ वन. 7, आई सैड, एंड ही सर्टेनली इजेंट स्टार्विंग. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स. माया ने कहा, मीन्स माया इज टेलिंग द स्टोरी. सो हियर माया इज द स्पीकर. माया सैड, ऑफ कोर्स ही इज़ वन, बिल्कुल वो क्रिमिनल है. एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, और वो बिल्कुल भी भूखे नहीं है. मीन्स स्टार्विंग ऐसा व्यक्ति जो भूखा रहता हो, जिसको
खाने के लिए मील ना मिलता हो। मिस्टर मेहता टोल्ड अस, मिस्टर मेहता ने हमें बताया है कि रमेश उनके लिए मील्स लेकर आता है नीचे के रेस्टोरेंट से। सो लेट्स सी फॉरवर्ड। But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निषाद said. निषाद ने कहा, लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि वो कहीं पर भी काम नहीं करते हैं। सो हाउ ही कैन बी पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड? तो उनके पास ऐसा कैसे संभव है कि उनके पास पैसा हो कि वो खाने के लिए पे कर पाएं? निषाद ने कहा, एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड। माया इज सेइंग, बिल्कुल यही। एक्सक्लेम करते हुए माया ने कहा, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर। उन्होंने प्रोबेबली यानी हो सकता है कहीं पर बहुत सारा पैसा छिपा कर रखा हो। मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, हो सकता है उनके रूम में कोई संदूक हो जिसमें पैसा रखा हो। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड माया, द सेंटेंस इज हाफ। माया इज स्पीकिंग एंड शी इज सेइंग कि हो सकता है संभवतः कि वो संदूक जो हो वो सिल्वर और गोल्ड कॉइन से, ज्वेलरी से भरा हुआ हो। वॉट रबिश, निषाद इंटरप्टेड। निषाद ने बीच में टोकते हुए कहा। इंटरप्टेड मीन्स होता है बीच में टोकना। निषाद इंटरप्टेड, वॉट रबिश, क्या बकवास है। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। माया ने कहा कि मैं जानती हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ। स्टूपिड, तुम बेवकूफ़ हो। बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स? माया ने पूछा। बाय द वे सेवन, सेवन वर्ड इज यूज फॉर निषाद। निषाद से पूछा माया ने, क्या तुमने डिड यू सी हिज स्कार्स, क्या तुमने उनके निशान देखे हैं जो पड़े हुए हैं चेहरे पर? आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बैट ही गॉट दैम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। निषाद ने कहा, आई कुडंट, मैंने नहीं देखे हैं। इट वॉज सो डार्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था। बट आई बैट ही गॉट दैम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। लेकिन मुझे इस बात का संदेह है कि ये स्कार्स उनको तब पड़े हैं जब उन्हें पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की होगी और पुलिस के साथ उनका शूट आउट हुआ होगा। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सैड फॉर्मली। निषाद ने कहा कि मम्मी ने हमें क्लियरली बताया है, बिकॉज मिस्टर नाथ वॉज अ पेशेंट ऑफ देयर मदर ऑल्सो, देयर मदर वॉज अ डॉक्टर। सो मिस्टर, उनकी मम्मी ने उनको बताया था कि वो जो उनके स्कार्स हैं मिस्टर नाथ के, दे वर बर्न स्कार्स, जले हुए के निशान थे। निषाद सैड फॉर्मली, निषाद ने निश्चयपूर्वक कहा। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. हो सकता है कि पुलिस ने उनके घर के बाहर आग लगाई हो ताकि वो उन्हें घर से बाहर निकाल सके। आई सजेस्टेड मीन्स माया ने सजेस्ट किया। सेवन लुक्ड अनश्योर, लेकिन निषाद अभी भी इस बात पर अनश्योर था दैट मिस्टर नाथ इज अ क्रुक। ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे, मीन्स मंडे पर मम्मा का बर्थडे भी था। सेवन वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरेगम एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड। मंडे में जब मम्मा का बर्थडे था, सेवन मीन निषाद जो था वो मम्मी के साथ अकेले क्लिनिक पर कहा गया था जो कि गिरगोम में है। एंड मैं क्या कर रही थी, माया इज सेइंग आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग, मैं शाम जो है वो बिता रही थी अपनी एक स्कूल फ्रेंड के साथ। वेन दे रिटर्न, जब वो वापस आए, निषाद टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैड नॉट बीन देयर। निषाद ने मुझे आकर बताया जब वो वापस आए कि उसने वो मिस्टर नाथ से मिला था, मिस्टर नाथ को देखा था। एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड, और मुझे बहुत गुस्सा आया इस बात पर कि मैं वहाँ पर नहीं थी, बिकॉज माया ऑल्सो वॉन्ट्स टू सी मिस्टर नाथ, वॉन्ट्स टू मीट मिस्टर नाथ। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट appearance, गॉन्ट मीन्स दुबला पतला, गॉन्ट appearance एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टारविंग। सेवन जो था, निषाद इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट था, दुखी था मिस्टर नाथ जो दुबले पतले से भूखे से दिखाई देते थे, और वो श्योर था कि उन्हें खाने के लिए नहीं मिलता है, दैट्स वाई ही इज़ वेरी लीन, वो बहुत ज़्यादा पतले हैं। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर दैट इवनिंग एंड सैड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। उसने मुझे बताया, मीन्स निषाद ने मुझे बताया कि उसने ज़ोर से दरवाजे पर नॉक किया मिस्टर नाथ के और कहा इन द इवनिंग, दैट इवनिंग, उसी शाम मिस्टर नाथ के दरवाजे पर नॉक किया और कहा ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। द मैन हैड ओपनड इट एंड आई आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल,
द मैन मीन्स मिस्टर नाथ हैड ओपन द डोर एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, लॉस्ट अनदर मार्बल, क्या तुमने अब दूसरा मार्बल खो दिया है अपना? ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर, और उन्होंने बिल्कुल मेरे भाई को पहचान लिया था, तभी उन्होंने पूछा क्या दूसरा मार्बल खो गया है? नो सैड निषाद, निषाद ने कहा नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थर्स्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। उसने क्या किया, मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लिया और उनके हाथ पर एक चॉकलेट का बार रख दिया। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड। मैंने मीन्स माया ने पूछा निषाद से, क्या तुम्हें उनकी वो ट्रंक में झांकने का मौका मिला? निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, ही डिडंट इवन आस्क मी इन, he said. Then he smiled. But I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. निषाद डिसअपॉइंट हुआ इस क्वेश्चन के बाद। उसने कहा ही डिडंट इवन आस्क मी इन, उन्होंने मुझे अंदर भी नहीं बुलाया। निषाद ने कहा देन ही स्माइल्ड, और मुस्कुराते हुए उसने कहा बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, लेकिन मैंने कुछ पता लगाया है। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम, मैं नीचे उस रेस्टोरेंट पर गया जहाँ पर रमेश वर्क करता है और मैंने उससे बात की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सैड पैटिंग हिम ऑन द बैक। माया बोल रही है कि मैंने निषाद के कंधे पर पीठ थपथपाते हुए कहा, वेरी गुड मिस्टर डिटेक्टिव, डिटेक्टिव मीन्स जासूस। आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली, मैं आशा करती हूँ कि तुमने अच्छे से सवाल किए होंगे रमेश से। रमेश इज द पर्सन हु ब्रिंग्स द मील फॉर मिस्टर नाथ। सेवन लुक्ड प्लीज्ड, सेवन मीन्स निषाद खुश दिखाई दिया जब मैंने उसकी पीठ थपथपाई। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड 2 कप्स ऑफ टी। रमेश ने मुझे बताया, निषाद इज सेइंग कि मिस्टर नाथ एक दिन में 2 बार खाना लेते हैं, एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह में एंड शाम में, और वो 2 कप चाय पीते हैं, वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून, एक सुबह में चाय पीते हैं और एक दोपहर में पीते हैं। रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपाती, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। निषाद ने बताया कि वो एक दिन में 2 बार खाना खाते हैं और 2 बार चाय पीते हैं, एक सुबह में चाय पीते हैं एंड इन द आफ्टरनून। रमेश ने उन्हें आगे बताया ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, वो किसी भी एक चीज़ के बारे में पर्टिकुलर नहीं है कि वो क्या खाते हैं। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, एक ही तरीके का खाना होता है उनका, 2 चपातीज, सम दाल, कुछ दाल होती है एंड अ वेजिटेबल। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। रमेश ने उन्हें बताया कि मिस्टर नाथ हमेशा कैश पे करते हैं और टिप मीन्स जब भी वो उनके लिए खाना लेकर जाता है उसे रिटर्न में जो मनी देते हैं दैट इज़ कॉल्ड टिप, और अच्छा टिप देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, निषाद इज सेइंग, सेवन एडेड। उसने कहा कि रमेश ने मुझे कुछ बहुत स्ट्रेंज बताया। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम। रमेश ने निषाद को बताया कि लगभग हर संडे को वो 2 लोगों का लंच लेकर जाता है मिस्टर नाथ के रूम में, और एक ही व्यक्ति मिस्टर नाथ के साथ होता है ऑन संडे। ही इज़ टॉल, फेयर, स्टाउट इन वियर्स स्पेक्टिकल्स। जो व्यक्ति मिस्टर नाथ के साथ होता है वो लंबा, गोरा, स्टाउट मीन्स मोटा ताज़ा, और वो स्पेक्टिकल्स पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। रमेश ने उसे ये भी बताया कि जो विजिटर मिस्टर नाथ से मिलने के लिए आता है वो बहुत ज़्यादा बात करता है, मिस्टर नाथ की तरह वो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मिस्टर नाथ हार्डली स्पीक्स, वो बहुत कम बोलते हैं। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। माया ने कहा, बहुत अच्छा निषाद। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, वेल we'll have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. माया ने कहा, बहुत अच्छा निषाद, अब हमें क्या करना है, अपनी जो इंक्वायरीज हैं, जो पूछताछ है, उसमें थोड़ी प्रोग्रेस करनी है। वील हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, जो भी हमें फैक्ट पता चले हैं उन्हें हमें एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह सॉर्ट आउट करना है, अरेंज करना है, एंड देन वी कैन ट्रैप द क्रुक, और तभी हम क्रुक को, अपराधी को पकड़ सकते हैं। हाउ डू यू गो ऑन माया, सेवन साइड। निषाद ने आह भरते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे करोगी? हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रोक, तुम ये संभवतः कैसे इमेजिन कर सकती हो कि वो एक अपराधी हैं। ही लुक सो ऑर्डिनरी, वो बहुत आम दिखाई देते हैं। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टली, आई रिटॉर्टेड।